अगला टॉपिक है हमारा एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है समझना। जैसे ये मान लो तुम्हारे लंग्स के एल्वेओलाई हैं। क्या है तुम्हारे लंग्स के एल्वेओलाई? अच्छे से देखना, ये एल्वेओलर डक्ट बताया था। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उनके साथ क्या होता है एक वक्त के बाद, ठीक है, अगर बहुत एक दिन पियेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीना शुरू कर दें। तो ये क्या है, एक दिन पियेंगे, लेकिन मान लो होगा कि अगर ये सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं पक्का, तो अल्टीमेटली रोज क्या होगा बेटा, धुआं अंदर आ रहा है, रोज धुआं अंदर आ रहा है। अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या होता है, ये जो एल्वेओलाई की वॉल्स हैं ये क्या होने लगती है बेटा, गर्मा गर्म धुआं होता है, ठंडा ठंडा गरम गरम, ये एल्वेओलाई की वॉल क्या होने लगती है, उसकी वजह से डैमेज। मैंने कहा था लंग्स बहुत सेंसिटिव है भाई। कंडक्टिंग पार्ट का काम था टू ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर, और यहाँ तुम गर्मा गर्म हवा ले रहे हो, ठीक है, तो कितना यहाँ भाई ऐसा थोड़ी कि रोकोगे नहीं, एयर रुकी रहो बीच में, जब तक तुम बॉडी टेम्परेचर तक नहीं हो जाओगी तब तक एल्वेओलाई तक नहीं जा पाओगी, ऐसा थोड़ी होता है यार, ठीक है। तो अब तुम खुद ही तुम गर्मा गर्म धुआं अंदर खींच रहे हो, जिससे एल्वेओलाई की वॉल क्या हो जाएंगी, डैमेज। जब वॉल डैमेज हो जाएंगी तो मेरे लाल देख के बताओ सरफेस एरिया कम हो गया या ज्यादा? हाँ, अबे अभी तक वॉल यहाँ तक थी, तो अभी तक ऑक्सीजन जब आती थी तो यहां से भी घुस सकती थी, इधर से भी बोलो, लेकिन हाँ सरफेस एरिया समझते हो? हाँ हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एरिया जो उसकी सरफेस बनाता है वो उसका सरफेस एरिया है। तो अब बेटा कॉमन सेंस लगाओ, सरफेस एरिया इस केस में क्या, मान लो पहले ऐसे एल्वेओलाई था, चारों तरफ ब्लड के पाइप थे पक्का, जब ऑक्सीजन आती थी इधर भी जा सकती थी, इधर भी जा सकती थी, इधर से भी ब्लड के पाइप में एंटर कर सकती थी, लेकिन तुमने इतना सुट्टा मारा कि एल्वेओलाई की वॉल क्या होगी तुम्हारी, डैमेज। अब जब तुम्हारी एल्वेओलाई की वॉल डैमेज हो गई तो अब बताओ जल्दी से कि बेटा अब ये वाली वॉल डैमेज, ये वाली वॉल डैमेज, ये वाली वॉल डैमेज, तो अब सरफेस एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा या ज्यादा? हाँ, व्हाट इज सरफेस एरिया? सरफेस एरिया ही नहीं पता क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट का उतना एरिया जो उसकी सरफेस बनाता है। अगर इस स्टाइलर को देख रहे हो, इस स्टाइलर का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यही तो इसकी सरफेस बना रहा है, तो इसका एरिया क्या कहलाता होगा, सरफेस एरिया पक्का। अच्छा ये बताओ जरा, ये दिखाई दे रहा है अब इस समय इसका सरफेस एरिया ये है पूरा, बोलो अब बताओ सरफेस एरिया कम हो गया है ज्यादा? हाँ कम, अभी भी वजन उतना ही होगा, लेकिन मोड़ने से क्या हो गया इसका सरफेस एरिया कम, अर्थात वो एरिया जो सरफेस बना है। अभी तक एल्वेओलाई बेटा यहाँ तक थे, ठीक है, ढेर सारे एल्वेओलाई थे, ठीक है। तो अब क्या होता था, जब ऑक्सीजन आती थी तो वो भाई ब्लड का अभी 3D डायग्राम है ना, एल्वेओलाई तो पूरा अंगूर की तरह होगा, तो भाई ऑक्सीजन इधर से भी जा सकती थी, इधर से भी जा सकती थी, लेकिन अब क्या हुआ, इतना तुमने सुट्टा पिया मेरे लाल कि एल्वेओलाई की वॉल हो गई डैमेज। और जब एल्वेओलाई की वॉल हो गई डैमेज तो अब क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया पहले की तुलना में, पहले यहाँ तक था, अब सिर्फ कितना बाकी रह गया, इतना। तो अब बताओ पहले की तुलना में सरफेस एरिया कम रह गया या ज्यादा? हाँ बोलो यार। अब ऑक्सीजन पहले की तरह क्या उतनी तेजी से अंदर जा पा रही होगी, अंदर से CO2 क्या उतनी तेजी से बाहर आ पा रही होगी? पक्का। इसका मतलब बताओ सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी या नहीं होगी?